मुरादाबाद के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या पहुंचे हैं। लाल सिंह आर्या के द्वारा महाकुंभ को लेकर बयान दिया गया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह की प्रतिमा जो कुंभ मेले में लगी हुई है, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। दरअसल साधु संतों के द्वारा महाकुंभ में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। इसको लेकर जब मुरादाबाद जनपद में पत्रकारों के द्वारा सवाल किया गया है, तो उस पर मुरादाबाद जनपद में सवाल का जवाब देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। इसके अलावा महाकुंभ पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जब भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जानकारी की गई तो बताया गया है। मेरा सवाल है कि ये जो महाकुंभ है, अभी आपने कहा कि महाकुंभ में गोली मतलब हिजबों पे गोली चली उन लोगों की, इसी में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की एक मूर्ति लगाई गई थी महाकुंभ के अंदर, जिसका बहुत विरोध कर रहे हैं सनातनी मतलब सारे महागुरु। इसके बारे में आपका स्वाभाविक विरोध क्यों नहीं करेंगे? हर चीज का विरोध होगा हिंदुस्तान में। जिसने सनातन को समाप्त करने की कोशिश की है, जिसने धर्म पे आक्रमण किया है। अरे अंग्रेज भी जाते जाते कह गए थे कि भारत की शक्ति क्या है कि 1200 वर्ष की गुलामी के बाद भी जिंदा है। तो हमारी शक्ति है धर्म, और धर्म की एकता, सामाजिक समरसता, ये हमारा संस्कार है। इसलिए इसको खत्म करने की जो कोशिश करेगा वो पूजनीय नहीं हो सकता है, वो कोई भी हो। समाजवादी पार्टी की मुरादाबाद की सांसद है तुलसी विदा, उन्होंने महाकुंभ को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि आजम खान ने महाकुंभ कराया था, उसकी आज तक सराहना होती है, और भाजपा के द्वारा जो महाकुंभ कराया जाए इसकी सिर्फ और सिर्फ लोग अपना प्रशंसा करते हैं। सपा पार्टी को खुद बैठकर तय कर लेना चाहिए कि कौन को क्या बोलना है। एक तरफ महाकुंभ के विरोध सपा की पार्टी करती है, उनके नेता करते हैं। दूसरी तरफ महाकुंभ को सफलता का श्रेय भी लेना चाहते हैं। ये उनका वो चोला है जो दो तरह का है। एक तरफ राम मंदिर नहीं बने देते, गोलियों से चल नहीं कर देते लोगों को, ठीक है ना। कुंभ तो वो नहीं लगाते तो लगता है। कुंभ कोई सपा की सरकार थोड़ी लगा रही है। कुंभ तो सनातन के समय से लगती जा रही है। हजारों लाखों वर्षों से कुंभ चलते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने आक्रमण करके देख लिया, मुगलों ने आक्रमण कर देख लिया, मार दिया निर्दोष लोगों को, लेकिन कुंभ कभी बंद नहीं हुआ है। कुंभ चलता रहा है, चल रहा है और चलता रहेगा। वो सरकारों के दम पर नहीं चलता है। सवाल है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आए, कोई पीटने का आरोप लगा रहा है, कोई गाली देने का आरोप लगा रहा है। किस तरह से देखते हैं कि किस तरह की राजनीति वहां पर चल रही है जो दिल्ली के? चोर चोर मौसारे भाई, अपने कहावत सुनी होगी, कभी साथ हैं कभी दिखाने के लिए बाहर हो जाते हैं। बाबा साहब का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली ये पार्टियां जो लूट खसोट करती हैं, जो घोटाले करती हैं, जो जनता को लूटती हैं, वो कभी लोकसभा में साथ आ जाते हैं, कभी विधानसभा में दूर हो जाते हैं। ये उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। मिलना और हटना, इसमें जनता की कोई भलाई नहीं है। और इसलिए अब की बार दिल्ली में कांग्रेस सपा के साथ नहीं लड़ रही, लोकसभा में लड़ रही थी, ये दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन कई मुद्दे दिल्ली में ऐसे हैं। झोंपड़ियों में शुद्ध पानी पहुंचाना नहीं पहुंचा 10 साल में। जहां पानी नहीं था वहां पानी पहुंचाने का नहीं पहुंचा आज तक, अभी भी गंदा पानी पहुंच रहा है। 8,500 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना साफ नहीं हुई है, 10 साल हो गए हैं। दिल्ली की सड़कें बर्बाद कर दी हैं, जनता चिल्ला रही है। और जो चेहरा अपने आप को कहता था ईमानदार है, वो शराब के घोटाले में अंदर तक जा चुका है। वो नहीं जा, डिप्टी सीएम गया है, अध्यक्ष गया है और उनके मंत्री गए हैं। उनके चेहरे पर जो नकाब था वो उतर चुका है। और इतना ही नहीं किया है, दिल्ली की जनता ने अब की बार ठान लिया है, अब नहीं सहेंगे, आपको बदल के रहेंगे। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा ने किस तरह से देखते हैं कि जो अब तक परिणाम रहे चुनाव में, किस तरह से? मुझे लगता है कि परिवर्तन की एक आंधी उत्तर प्रदेश में चल गई है। झूठ हार रहा है और विकास जीत रहा है। पिछले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने वो सीटें जीती हैं जो कभी नहीं जीते थे, और आने वाले समय में भी जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि आम जनता को विश्वास है कि मोदी जी और योगी जी हैं जिनमें जीवन सुरक्षित है, और जो हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की योजनाएं भी चला रही।
उपचुनाव के दौरान विपक्ष ने बहुत हंगामा किया था कि बेईमानी का एक आरोप लगाया था और वोट न डालने का भी आरोप लगाया। ये मानते हैं आप? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी मूरत इन तैसी। जो खुद बेईमानी कर करके बूथ लूट लूट के चुनाव जीते हैं, जो खुद डकैतों के माध्यम से बूथों के गांव लूटते थे, उन्हें अब विकास दिखाई नहीं देता। विकास उन्होंने किया नहीं, वो विकास के मुद्दे पर चर्चा भी नहीं करना चाहते और इसलिए झूठे आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन झूठ की मशीन है, षड्यंत्र की फैक्ट्रियां जो है, इंडी गठबंधन, सपा हो, कांग्रेस हो, जनता इन्हें भली बात जानती है क्योंकि उन्होंने जनता के लिए कभी कुछ किया नहीं। कांग्रेस के सचिन पायलट हैं, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो गठबंधन है उसका एक मजबूत स्तंभ कांग्रेस है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लग रहा है सचिन पायलट को आईना देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो प्रथम दल की सरकार रहती थी नंबर 1 पे, वो आज 5वें नंबर पर गिड़गिड़ाती है। बिहार में जो नंबर 1 थी वो आज 5वें नंबर के लिए सीटें गिड़गिड़ाती है। महाराष्ट्र में जो नंबर 1 पे थी वो चौथे 4-5वें नंबर पर गिड़गिड़ाती, सीटें दे दो। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है, गरीबों ने, बेरोजगारों ने, महिलाओं ने, श्रमिकों ने, किसानों ने, जिस पार्टी ने हमको लूटा है, जिस पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, उसे सत्ता में नहीं आने देना है। और इसलिए 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, क्योंकि काम के दम पर, विकास के दम पर, विश्वास के दम पर। मुरादाबाद जनपद में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे थे, जिनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुरादाबाद जनपद के सर्किट हाउस में करा है। सर्किट हाउस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।